सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, PIA पायलट की लाइसेंस मनसूखी और नौकरियों से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वफाक ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट से केस के हतमी फैसले तक हाई कोर्ट में कार्रवाई रोकी जाए। आपको बताएं, जवाब में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के सोमोटो केस से भी ये मामला जुड़ा हुआ है। मशकूक करार दिए गए 262 में से 50 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख किए बगैर क्लियर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा। देखिए, सेक्रेटरी एविएशन ने इंक्वायरी कराई थी जिसमें 262 जो पायलट्स के लाइसेंस हैं उनको मशकूक करार दिया गया था, जिसके बाद जो वफाकी वजीर हैं एविएशन के, उनकी जानिब से फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में भी ये स्टेटमेंट दिया गया कि 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत करते हुए ये रिमार्क्स भी दिए थे कि ऐसा बयान पार्लियामेंट में दे दिया गया जिससे जो इदारा है उसकी इज्जत और साख को नुकसान पहुंचा। उसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत से ये जवाब तलब किया था। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा कराया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट में इस केस की कार्रवाई तब तक रोकी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसी नोयत के केस का फैसला नहीं हो जाता। ये भी कहा गया है कि जो कोरोना सोमोटो नोटिस है उसमें इसी तरह का मामला जेर समाअत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामले को तय हो जाने दिया जाए। ये भी लिखा गया है कि 262 में से सिर्फ 50 पायलट्स की जो लाइसेंस हैं वो उनके लाइसेंस मनसूख किए गए हैं, बाकी तमाम को क्लियर करार दे दिया गया है। और जो जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स हैं उनके खिलाफ FIA इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी के बाद मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। तो ये इस्तदा की गई है कि अदालत उन्हें ताहाल कोई रिलीफ ना दे। जी ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। मशकूक डिग्री और लाइसेंस की मनसूखी पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PIA मोहम्मद अब्दुल्ला खान साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि 262 पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंस मशकूक थे, अब अदालत में सिर्फ 50 पायलट्स का बताया गया है। असल कहानी क्या है? जब आपको पता होगा कि 24 जून को जब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एक स्पीच की गई तो उसके बाद एक लिस्ट प्रोवाइड की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें टोटल 262 पायलट्स की निशानदेही की गई थी। इन 262 पायलट्स के अंदर टोटल, मैं वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में 850 पायलट्स हैं जो कि लाइसेंस होल्डर्स हैं, और उसमें से जो है वो 262 थे जो उन्होंने कहा था वो है। उस सिलसिले में एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी जो सरबराही थी वो सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स जो थे वो कर रहे थे, और उन्होंने ये लोग आइडेंटिफाई करके बताए थे। फिर उसकी डिटेल स्क्रूटनी की गई, जब एयरलाइन के साथ ही डाटा शेयर किया गया तो उसमें पता लगा कि बहुत सारे ऐसी लिस्ट के अंदर नाम भी थे जो कि पायलट जो थे वो अब एक्टिव ड्यूटी पायलट्स नहीं थे, या वो हो चुके थे इन सर्विस नहीं थे। उस सिलसिले के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी प्रोसेस कंप्लीट किया, और इवेंचुअली अब उनको पता लगा है कि जो तादाद अभी आप बता रहे हैं कि इतने हैं जिनके ऊपर सस्पेक्टेड है। और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 17 पायलट्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, जिनके मुतालिक उनका ख्याल ये है कि ये कंफर्म थे कि जिनको गलत जराए से लाइसेंस जिन्होंने हासिल किया नहीं। देखिए, जो शुरू में जिन चीज सामने आई थी वो ये था कि इनके लाइसेंस जिन जराए से हासिल किए गए हैं, या जिन जो टेस्ट जिसके अंदर था वो टेस्ट था, या वो टेस्ट जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं हुआ, या जिस तारीख को होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या जिस सेंटर की पर होना चाहिए था वहाँ पे नहीं हुआ, जिसके नतीजे में ये लाइसेंसेस हासिल किए गए थे। एट बेस्ट इनको हम मुश्तबा लाइसेंसेस कह सकते हैं। जो मनसूख हुए हैं ये वो है जिनके मुताबिक गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है और उनके ख्याल के मुताबिक ये लाइसेंसेस सही है, या ये लाइसेंसेस जिस तरीके से हासिल किए गए वो तरीका सही नहीं था। जो तमाम उन्होंने लिस्ट आइडेंटिफाई करके दी थी उसके मुताबिक तो जितने पायलट्स थे वो सारे इंक्वायरी के लिए पेश हुए थे। जिनको गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इनसे सेटिस्फाइड है, या वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी इनसे सेटिस्फाइड है। देखिए, जो बयान उन्होंने दिया था वो बेस करता था उस लिस्ट के ऊपर जो कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने बनाई थी और जिसके ऊपर उन्होंने लोग आइडेंटिफाई किए थे, जिसका टोटल काउंट 262 था। ये जब उसके ऊपर फर्दर स्क्रूटनी की गई तो फिर उसके बाद नंबर कम होने शुरू हुए, जब पता लगा कि इनमें से जो पायलट्स हैं उनकी कोई डेटा जो है वो सही उनके पास नहीं था।
और फिर उसके बाद इंक्वायरी करके वो फाइनल नतीजे की तरफ पहुंचे हैं कि ये लाइसेंसेस हैं, ये वाकई मशकूक है या मुश्तबा है, और बाकी सारे के सारे लाइसेंसेस क्लियर। जहाँ तक यासा की पाबंदी के ताल्लुक है, जी बिल्कुल वो इस नतीजे के अंदर आई, और इस सिलसिले के अंदर PIA भी जो पाकिस्तान में रेगुलेटर है उनके साथ राब्ते में है, और हम उनके साथ इस बात को कोऑर्डिनेट करके हम कर रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स या जो रिस्ट्रक्चरिंग यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान में रेगुलेटरी के मामला के अंदर स्पेशली लाइसेंसेस के मामले के ऊपर उनको चाहिए या वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि ये पाबंदी। PIA अब्दुल्ला खान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं तोशाखाना रेफरेंस में मरियम नवाज के घर मुंजमद करने पर दायर एतराजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। मरी और शांगला गली के घरों में मरियम नवाज 24 में से सिर्फ 3 हिस्सों की मालिक हैं। मरियम नवाज का मौकिफ है कि कुलसूम नवाज से विरासत में मिलने वाली जायदाद मुंजमद नहीं की जा सकती। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा इस मामले के हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे रखा है, और इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद जो इश्तिहारी मुल्जिम होता है उसकी जायदाद जब्त की जाती है। तो नैब ने अब तमाम जायदादें जब्त करनी है, तो उस पर मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में एतराज़ात दायर किए हैं, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कुलसूम नवाज से विरासत में मिलने वाली जो जायदाद है उसको नैब मुंजमद नहीं कर सकता। मरी और शांगला गली घरों में अक्सरियती मालिक जो हैं वो नवाज शरीफ और हसन नवाज हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे के जो उनकी जायदाद है वो मुंजमद कर दी है, लेकिन जो मरी और शांगला गली के घर के जो विरासत में आए, नैब का उस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो घर मुंजमद नहीं किए जा सकते। ये दरखास्त थी, उस पर अदालत ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मालिकान को ब्लैकमेल और हिरासा किया जा रहा है कि 8 रुपए फी किलो महंगी चीनी खरीदें वरना फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसी शिकायत हर जगह से मौसूल हो रही हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, फूड फैक्ट्रीज को ज़बरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। वजीर रेलवे आजम खान सवाती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत रेलवे को चलाने के अंदर जिस कदर आज तक आप देख लें कि तबाही हुई है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें हुकूमत नहीं कर सकती, इसलिए वो काम हम प्राइवेट इंडिविजुअल को, एक्सपर्ट को, एंटरप्रेन्योर को, इन्वेस्टमेंट करने वालों को देंगे ताकि लोगों को रियायत टिकट मिले, क्लीन एनवायरनमेंट उनको मिले, सफर उनका जो है बिल्कुल टाइमली हो कि उनको कम से कम। आप कल मुझे शर्म महसूस होती है कि जब मेरा एक पैसेंजर नहीं बल्कि कई पैसेंजर ने, जब मैं उनके साथ ट्रेवल कर रहा था तो मुझे कहा कि, और ये आपकी रेलवे है, हम सब की रेलवे है, कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब कि आपकी वजह से आज आप हमारी ट्रेन जो है कम से कम 10-15 मिनट पहले आई है। यही मिजाज होना चाहिए। PIA इसलिए तबाह हुई कि किसी तरीके से जो है उनके अंदर टाइम जैसी कोई चीज नहीं थी उनके अंदर, और भर्ती कर करके जो है हमने। वज़ीर रेलवे आजम सवाती लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को अभी तक नैब की तरफ से कोई सवालनामा मौसूल नहीं हुआ। मौलाना के करीबी ज़राए का कहना है अगर नैब का सवालनामा मिला भी तो मौलाना फजलुर रहमान जवाब देंगे ना पेश होंगे, ताहम इस पर JUIFA शदीद रद्द अमल देगी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ज़राए क्या कहते हैं, क्या रद्द अमल हो सकता है? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त नैब की तरफ से इस वक्त तक उन्हें कोई सवालनामा मंजूर नहीं हुआ, और इंतहाई ज़राए कहते हैं कि अगर नैब का सवालनामा मिला भी तो मौलाना फजलुर रहमान जवाब नहीं देंगे, बल्कि उनकी जमात एक सख्त रद्द अमल का तहिया किए बैठी है। इसके अलावा अगर मौलाना फजलुर रहमान को नैब तलब करती है तो मौलाना फजलुर रहमान तलबी पर भी नैब ऑफिस पेश नहीं होंगे।
जराये के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम का चंद रोज बाद एक अहम इजलास मुनक़िद होगा जिसमें शदीद रद्द अमल देने और वाज़ेह हिकमत अमली तय की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर और जो चारों सूबों के जो नैब ऑफिस हैं उनके बाहर धरनों और एहतजाज का भी इम्कान पाया जाता है। इस हवाले से PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि नैब इंतकाम का इख्तियार है और सियासतदानों को हिरासत करने का टोल है, इसकी कोई साख नहीं। नैब ने एहतसाब के नाम पे सियासी मुखालिफिन से इंतकाम की बदतरीन तारीख रकम की हुई। इस जालमाना इदारे ने अदल इंसाफ के तस्वर को मुश्तबा बनाया हुआ है और बेगुनाह लोगों की तजलील की, जिसका जवाब इसके करते धरतू को देना पड़ेगा और नैब के मुजालिम को जो है। ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजल रहमान को अगर नैब बुलाती है तो इस पर JUI को बतौर पार्टी क्या रद्द अमल देना होगा, इसी पर बात करते हैं JUI पे खैबर पख्तूनख्वा के अमीर सेनेटर अताउर रहमान से। अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा क्या रद्द अमल होगा? मौलाना फजल रहमान और मुफ्ती महमूद साहब के असासों के बारे में सवाल पूछे गए हैं, क्या कहेंगे आप? अव्वल तो नैब में जुर्रत ही नहीं है कि वो मौलाना साहब को नोटिस करे। अभी भी उसने मौलाना साहब के दोस्तों को बुलाया है और अगर कोई नैब ऐसी गलती करता है तो फिर सिर्फ ये नहीं है कि हम नैब को देखेंगे, फिर नैब जिनके इशारों पे चल रही है हम उस तरफ मुतवज्जे होंगे, क्योंकि पत्थर जहाँ से आ रहा है फिर जवाब भी ईंट का उधर ही देना पड़ेगा। अब भी जमीयत उलमा इस्लाम अपने उसी मौक़िफ़ पर खड़ी है कि नैब खुद कुछ भी नहीं है, न हमने आज तक उसको तस्लीम किया है, न हम उसको तस्लीम करते हैं, और जिनके इशारों पर जिस तरह वो नोटिस वगैरह भेज रही है फिर हम नैब का नोटिस नहीं लेंगे, हम इशारा करने वालों का नोटिस लेंगे कि वो कितने पानी में है कि जमीयत उलमा इस्लाम या मौलाना फजल रहमान पर इस तरह के इल्जाम लगा। मेरे ख्याल में पुराने गड्ढे खोदने से बेहतर ये है कि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे। हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह ने जिस तरह पाक जिंदगी गुजारी है, इस तरह के नोटिस या इस तरह की बात मेरे ख्याल में ये उनके जमात की या उनकी शख्सियत की तौहीन है, जो कम अज कम जमीयत उलमा इस्लाम उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अल्लाह करे नैब में इतनी जुर्रत पैदा हो या जिन्होंने इनको कहा उनमें इतनी जुर्रत पैदा हो कि मौलाना फजल रहमान साहब को गिरफ्तार कर। हमने तो एक मरतबा नहीं कई मरतबा चैलेंज किया है कि अगर जुर्रत है तो मौलाना को गिरफ्तार करके दिखाएं। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो उसके ऐसे जियाले वर्कर हैं, ऐसे बहादुर वर्कर हैं कि पहले तो इनको जुर्रत ही नहीं होगी, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि एक ढोंग की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर वो जिस तरह कुछ करना चाहते हैं ये इनके बस की बात नहीं। मैं सिर्फ नैब को नहीं, मैं उन लोगों को भी चैलेंज कर रहा हूँ जिन्होंने नैब को कहा है कि आप इस तरह की कार्रवाई करें, उनको भी चैलेंज करता हूँ कि वो मौलाना साहब को गिरफ्तार करके दिखाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मौलाना तारिक जमील का कहना है कि अल्लाह के करम और अवाम की दुआओं से सेहत याब हो गया। मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अल्लाह के करम और अवाम की दुआओं से वो सेहत याब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए तामीराती पैकेज की मियाद 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। इस पैकेज के तहत तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद को भी रिलीफ मिला था, लेकिन शोबे से वाबस्ता मजदूर तबका सिर्फ इस पैकेज से ही नहीं बल्कि इसके समरात से भी बेखबर है। तफसीलात जानते हैं समीन नवाज से। समीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रवां साल के आगाज़ में जो वज़ीर आज़म की जानिब से तामीराती सेक्टर को एक पैकेज दिया गया था रिलीफ पैकेज के नाम से, और इस पैकेज को खासा सराहा भी गया था। जो बिल्डर्स हैं, जो रियल इस्टेट के काम करते हैं या जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जिनसे ताल्लुकात हैं और जो तामीराती शोबे से वाबस्ता लोग हैं, क्योंकि इसमें सीमेंट और सरिये के ऊपर ड्यूटी फ्री कर दी गई थी इन तमाम तर चीज़ों के लिए, और इस हवाले से जो तामीरी सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनको खासा फ़ायदा भी पहुँचा था और उन्होंने इस पैकेज को खासी पजीराई भी बख्शी थी। लेकिन इसकी मियाद अब मुकम्मल होने जा रही है 31 दिसंबर को, और इस हवाले से जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इस सेक्टर से वाबस्ता जिनका रोज़गार है, उनका ये कहना है कि इससे जहाँ दीगर और
जुड़े हुए मुख्तलिफ शोबों के लोगों के रोज़गार को सिक्योरिटी मिली थी, उनका रोज़गार बहाल रहने के हवाले से उम्मीदें बनी थी। अब वो ये चाहते हैं कि इस पैकेज की मियाद मज़ीद बढ़ा दी जाए। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी जानिब देखें तो इसी सनत से जुड़े हुए कुछ छोटे तबके के लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े पैमाने पर काम नहीं करते और छोटे पैमाने पर काम करते हैं, लिहाजा उन तक इस पैकेज के कोई ख़ास समरात नहीं पहुंच सके और जिन कीमतों पर उनको ये तमाम तर ब्लॉक्स, तमाम तर स्लैब्स या ये गार्ड्स वगैरह तैयार करने के लिए मटीरियल दरकार होता है, वो सेम उसी पुराने प्राइस पर मिल रहा है जो इस पैकेज के मुतारिफ करवाने से पहले दिया गया था। इन लोगों का ये कहना है कि अगर सनती सेक्टर के लिए या अगर तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए किसी किस्म का कोई पैकेज मुतारिफ करवाया गया है तो उस पैकेज के समरात हर तबके तक पहुँचने चाहिए ताकि सब लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और तमाम लोगों का सेक्टर, तमाम लोगों का जो रोज़गार है वो भी जो है वो इस हवाले से महफूज रह सके। क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जहाँ बेरोज़गारी में बेतहाशा इजाफा हुआ था तो सनती सेक्टर को ये रिलीफ देने का मकसद एक ये भी बताया जाता है कि इस सनत से जुड़े हुए दीगर लोगों के जो रोज़गार हैं वो बहाल रह सकें और वो बेरोज़गारी से महफूज रहें। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में पंजाब भर के SSEs असातिज़ा मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बनी गाला की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया गया है जबकि मुजाहिरीन की बड़ी तादाद खौरिंग चौक के करीब जमा होना शुरू हो चुकी है। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताएगा मुजाहिरीन के मुतालिबात क्या हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बनी गाला की तरफ ही जा रहे हैं और उस्ताजा की बड़ी जो तादाद है वो बनी गाला की तरफ मार्च करके जा रही है और उस्तादों का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात जो है वो नहीं माने जाएंगे तब तक वो इमरान खान की रिहाइश का बनी गाला के बाहर एहतजाज करेंगे। और इस वक्त भी उस्ताजा की बड़ी तादाद जो है वो बनी गाला की तरफ मार्च कर रही है और उनका यही कहना है कि 2014 में NTS इम्तिहान पास करने वालों को मुस्तकिल नहीं किया गया और उनका मुतालबा है कि पंजाब भर से आए हुए जितने भी उस्ताजा हैं उन सबको मुस्तकिल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में शहरियों ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। पोलियो वर्कर्स की कॉल पर डॉल्फिन पुलिस मदद के लिए पहुंच गई। इसी हवाले से बताएंगे नबील मलिक। जी नबील। जी, मैं इस वक्त ग्रीन ब्लॉक C2 4 ब्लॉक के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले 15 पर कॉल चलाई गई है कि यहाँ के जो इलाके के रहायशी हैं वो बच्चों को पोलियो के टीके नहीं लगवा रहे। हम पोलियो हमले से बात करते हैं और जानते हैं कि असल मामला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप ये बताइए कि आपकी जानिब से 15 पर कॉल की गई है जिसके बाद डॉल्फिन स्क्वाड भी यहाँ पर पहुँचा, तो मसला क्या था जिसके ऊपर कॉल किया आपने? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर यहाँ ऐसा ये है कि हमारी टीम आजकल डोर टू डोर जा रही है, IPV के इंजेक्शन लगा रही है। पहले ये होता था कि हम पोलियो के ड्रॉप्स भी बच्चों को देते थे, अब ये कि गवर्नमेंट की जानब से ये वायरस इतना फैल गया, उसको काबू पाने के लिए गवर्नमेंट IPV की ये इंजेक्शन लगा रही है बच्चों को। तो कुछ घर ऐसे हैं कि जो कि रिफ्यूज़ ये कर रहे हैं कि पहले ये होता था कि आप बच्चों को सिर्फ पोलियो के ड्रॉप्स देते थे, तो अब ये इंजेक्शन क्यों है? तो हमने उन्हें बारहा मरतबा उन्हें समझाया है। जी नाज़रीन, ये यहाँ पर शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि पहले पोलियो की टीम जब इनके इलाकों में विजिट करती हैं तो बच्चों को पोलियो को कतरे पिलाए जाते हैं, लेकिन अब इस मरतबा जो पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको गलतफहमी हो गई और इसी गलतफहमी के नतीजे में उन्होंने बच्चों को टीका लगवाने से इनकार किया, जिसके नतीजे में पोलियो हमले ने 15 पर कॉल करके डॉल्फिन स्क्वाड को यहाँ मौके पर तलब किया और अब डॉल्फिन ने घर घर जाके लोगों को आगाही फराहम की है और अब इस इलाके के लोग जो हैं वो बच्चों को पोलियो से बचाव के इंजेक्शन लगवाने पर। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके साइड सनती एरिया में गैस की फराहमी मअतल है। सनतों को गैस ना मिलने से पैदावारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। पैदावारी सरगर्मियां रुकने से बरामदी ऑर्डर्स की बरवक्त तकमील मुश्किल हो गई है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा इसकी डिटेल्स। जिस दिन में अचानक से गैस प्रेशर का जो मसला है उसकी वजह से साइड एसोसिएशन के सनतकार भी शदीद परेशान है। साइड एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैस की सप्लाई बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। जुमलात जो प्रेशर है मुसलसल कम हो रहा था, आज प्रेशर ना होने की वजह से सनतें बंद हो गई हैं, पैदावारी अमल रुक गया है। जो बरामदी ऑर्डर है उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि बरामदी ऑर्डर मुतासर हो सकते हैं और ये भी उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि सनतों को मुसलसल जो है बिजली के साथ गैस की फराहमी जारी रहेगी। हमने दरामदी LNG भी हमने ली है लेकिन इसके बावजूद हमें गैस। ठीक है, अशरफ हमारे साथ मौजूद रहेगा। ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। निजी एयरलाइंस कंपनी एयर सियाल ने कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट ऑपरेट की है। एयर सियाल की कमर्शियल फ्लाइट का ऑपरेशन 25 दिसंबर से शुरू होगा। अशरफ, इस हवाले से भी बताएगा।
जी, सिविल एविएशन इंडस्ट्री में एक और अहम पेशरफ है कि जो नीची एयरलाइन जो है सियालकोट चैम्बर की जानिब से लाई गई थी, उसका एक अप्रूवल के लिए जो है तैयारी की फ्लाइट कराची से जो इस्लामाबाद के लिए परवाज की उड़ान धरी है, जिसमें सिविल एविएशन के अफसरान, कंपनी के अफसरान और एयरपोर्ट के अफसरान थे। उसको जांच की जो टेस्ट था वो यहाँ से कराची से इस्लामाबाद कामयाबी से हुई है और इसके बाद जो अप्रूवल होगी तो इसके बाद 25 दिसंबर से फ्लाइट जो है पूरे मुल्क भर में जो तमाम 3 जो बड़े शहर है वहाँ से रोजाना की बुनियाद पे ऑपरेशन अपना आगाज करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। नए साल का तोहफा तैयार। चिड़ियाघर लाहौर की टिकट के निर्ख में 50% इजाफे का फैसला कर लिया गया। चिड़ियाघर की टिकट 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की तजवीज है। नई कीमतों का इतलाक नए साल में होगा। आपको बताएं कि लाहौर की टिकट के निर्ख में 50% इजाफे का फैसला कर लिया गया है। सादिया खान बताएगा इस हवाले से। जी हाँ, आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार है। तफरी और सेहत जो चीजें हैं वो भी ऐसा महंगी होती जा रही हैं। लाहौर चिड़ियाघर ने महकमा जंगली हयात को वाइल्ड पार्क के जो तमाम पार्क हैं वहाँ टिकट जो है उनकी कीमतों में इजाफे की समरी भेज दी है और कहा यह जा रहा है कि टिकट में इजाफा जो है वो नए साल में किया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर की जो अभी की टिकट है वो बच्चे की 10 रुपए है, जबकि बड़े अफराद के लिए 40 रुपए है, जबकि उसको बढ़ाकर बच्चे की टिकट जो है वो 50 की जाएगी और बड़ों की कीमत जो है वो 100 रुपए की जाएगी। इसी तरह दीगर जो पार्क है वहां पर भी कहा यह गया है कि एक जैसी टिकट जो है वो आयद की जाए ताकि जितने भी वायरलेस पार्क हैं वहां पर एक तो यकसा टिकटिंग का निजाम हो, उसके साथ साथ जो माली और माशी मसाइल का सामना है जिन पार्क को, उनके अखराजात जो है वो पार्क बर्दाश्त कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया आपका। बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वजह से जरूर इदारे के लोग परेशान होंगे कि मोदी कश्मीर को उचक के ले गया। मोदी ने वो वार कर दिया जो भारत 72 सालों में नहीं कर सका था। और इमरान अहमद नियाजी साहब, आपकी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी, तमाशा देखती रही। इदारों में यकीनन इस वजह से बेचैनी होगी कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी इतनी नाकाम क्यों हो गई कि हमें 17 वोट भी यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में कश्मीर के मसले पे करारदाद जमा कराने के लिए हासिल नहीं हो सके। मेरे नज़दीक इदारों में तशवीश इस वजह से भी हो सकती है कि क्या वजह है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे दोस्त ममालिक भी हमसे दूर हो गए और अब वहाँ भारत के आर्मी चीफ दौरा कर रहे हैं। शायद इदारों में इस वजह से भी बेचैनी या तशवीश हो सकती है कि हमने चीन के उस मंसूबे का, जिसे सी पैक कहा जाता है, जिसके तहत 4 सालों में मुस्लिम लीग नून ने 29 अरब। मुस्लिम लीग नून के लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबाए साउथ सर्जरी के ज़ेर एहतमाम लेप्रोस्कोपिक सेमुलेशन लैब का इफ्तिताह किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज और वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल थे। रजिस्ट्रार KEMU डॉक्टर रियासत अली, प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर, प्रोफेसर अबरार अशरफ अली, प्रोफेसर सैयद असगर नकी, प्रोफेसर आयशा शौकत, प्रोफेसर अमीर अफजल, प्रोफेसर यार मोहम्मद और सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने तकरीब में शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने शुरका से खिताब में कहा कि KEMU मुस्तकबिल में भी ज़ेर तरबियत डॉक्टर्स के लिए तरबियती और तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। KEMU जल्द ही ज़ेर तरबियत डॉक्टर्स के लिए जदीद स्किल लैब का क़याम करेगी। इस मौके पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज और प्रोफेसर सैयद असगर नकी ने भी खिताब किया। कराची के रिहायशी राजा पाकिस्तानी शहर के मुख्तलिफ सिग्नल्स पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मदद करते नजर आते हैं। राजा पाकिस्तानी का कहना है कि रिटायरमेंट की जिंदगी घर पर गुजारने की बजाय आवाम की खिदमत करके ज्यादा मजा आता है। इस सवाल से बताएंगे अतहर अब्बास। जी अतहर। जी, आज आपको हम ऐसे एक शख्स से मिलाते हैं जो बगैर किसी मुआवजे और बगैर किसी लालच के कराची में ट्रैफिक का कंट्रोल करते हैं, जिनका आइए इनसे पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं।
जी सर। मैं जी लोगों की खिदमत करता हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल करता हूँ, मेरा काफ़ी तजर्बा भी हो गया और मैं पुलिस वालों की मदद करता हूँ, आवाम की मदद करता हूँ और जहाँ की ट्रैफिक फंसा होता है वहाँ जाके मैं हेल्प करता हूँ। मुझे घर वाले भी मना नहीं करते हैं और मैं वो कहते हैं जाओ आप हेल्प करो लोगों की। और मैं रिटायर्ड हूँ और मेरी वर्जिश हो जाती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ी अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताइए आप किस लालच में करते हैं? कोई लालच नहीं होता, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना मैं कोई पैसे लेता हूँ, ना मुझे किसी के वो मुझे को देना भी जाए तो मैं उसको मना करता हूँ, भाई मैं इसलिए नहीं आता हूँ, मैं खुद लोगों की मदद करता हूँ अगर कर सकूँ तो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि लोग आपके साथ कितना ताउन करते हैं? लोग बहुत ताउन करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बत देते हैं और मैं एम्बुलेंस को निकालता हूँ, तो फंसी हुई एम्बुलेंस को निकालता हूँ। एक ज़िंदगी बच जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। जी आपने देखा इस पुरशोभ दौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान और कराची के लिए बाइसे फख्र हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमरकोट में प्लॉट ने 3 घर उजाड़ दिए, 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बाग, घरों में सफ़ा मातम बिछ गई। तफसीलात अमीन डिप्लाई की इस रिपोर्ट में। उमरकोट में 800 फीट प्लॉट के मामूली तनाज़े पर बजीर बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। कुल्हाड़ियों और लाठियों के आजादाना वार से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बाग हो गए। छोटा सा प्लाट था, हमारा ही था, उस प्लाट पे इसने आके हमला किया। हमारे 2 बंदे जो घर में बड़े थे उनको दोनों को मार दिया है। बहुत बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमारा यही मुतालबा है, धरना बैठे हैं अलावाला चौक पर, हमारा यही मुतालबा है जो कातिल है उनको गिरफ्तार करे। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। झगड़ा कराने वाले मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। मामले की शफाफ तहकीकात जारी है, किसी से ज्यादती नहीं होगी। FIR उसी वक्त हो गई है जब ये इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद जो इसमें नॉमिनेटेड बंदे थे, 8 बंदे नॉमिनेटेड थे, जिसमें से 4 अरेस्ट हो गए हैं, बाकी 4 रहते हैं। वो 4 भी इंशाल्लाह हम कल तक गिरफ्तार कर लेंगे। अंधोनाक तेहरे कत्ल से इलाके में खौफ का समा है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बनू में नौजवान ने मोबाइल टावर में फंसे परिंदे को अपनी जान की परवाह किए बगैर आजाद कराया। नौजवान बिला खौफ खतर मोबाइल टावर पर चढ़ा और तारों में फंसे परिंदे को आजाद कराया। 24 न्यूज़ नौजवान की बहादुरी को तो सराहता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। इस तरह के वाकयात की रेस्क्यू के इदारे को इत्तला दी जानी चाहिए। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।